खुशबू कुमारी का जिन्होंने पिछड़ेपन को पीछे छोड़कर एक आदर्श विद्यालय खड़ा किया। तालियों से स्वागत किया जाए। सबसे पहले प्यारे प्यारे हमारी उद्घोषिका को बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये जब बोलती है तो काफ़ी मनोरम लगता है सुनने में और हृदय को जीत लेती है। इसके बाद हमारे आदरणीय पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, शिक्षकगण और हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे भविष्य निर्माता बच्चे, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि मेरी पहचान आज मेरा विद्यालय बना हुआ है। महज 4 मंथ में मैंने जो परिवर्तन किया वो आप सबों के सामने दिख रहा है और उसी विषय पे मैं बहुत कम समय लेते हुए अपनी बात रखना चाहूँगी कि कैसे मैंने महज 4 महीने में ये परिवर्तन कर दिखाया। सबसे पहले जब हम किसी पद को ग्रहण करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है। उसी प्रकार मेरे सामने भी बड़ी से बड़ी चुनौतियां आई और चुनौतियों में मैं खुद को सवाल देती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ, फिर उस सवालों का जवाब स्वयं ढूंढने का प्रयास करती हूँ। सवाल मेरे कोई नहीं जान रहे होते कि मेरा क्या सवाल है, लेकिन जब वो जवाब मुझे मिलते हैं तो वो जवाब पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर लोगों को मजबूर कर देती है कि कैसे ये परिवर्तन संभव हो पाए। तो ये परिवर्तन संभव मैं खासकर पीडीएम को देना चाहूँगी। जब मैं बच्चों के अभिभावकों से मिलती हूँ, जब मैं वहाँ योगदान की, कहने की तो बहुत बात है, चंद शब्दों में समेट पाना, अपनी बात पर रख पाना संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अभिभावकों को यह भरोसा दिलाया कि उनके बच्चे का मैं अभिभावक हूँ और उनका भविष्य गढ़ना चाहती हूँ। उसमें आप सभी का योगदान सर्वोपरि है और हर अभिभावक जो हैं अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जो अभिभावक शिक्षा से दूर हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, उनकी अपनी परिस्थितियां उनका रीजन बनी, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। इन्हीं सवालों को मैंने दूर किया और उन्हें बताया कि आपको क्या करना है और कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। जब बच्चे स्वयं एक छात्र की तरह महसूस करेंगे तभी जाके वे अपने भविष्य में परिवर्तन ला पाएंगे, फिर आपकी गरीबी भी कोसों दूर हो जाएगी। तो उन्हें मैंने बताया कि क्या क्या करना है और सिर्फ पीटीएम नहीं, क्योंकि पीटीएम में सभी अभिभावक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो अभिभावक नहीं आ पाते हैं उन्हें प्रॉपर मैं अपने कार्यालय में बुलाकर उन्हें घंटों समय देकर उन्हें समझाती हूँ कि उनके बच्चे उनके लिए कितना ज़रूरी है। साथ ही मैं ये भी कहती हूँ कि यदि आप अपने बच्चे को राजा की तरह रखिएगा तो पूरा समाज उसे राजा की तरह सम्मान देंगे। साथ ही मैंने अनुभव किया कि कई अभिभावक जो हैं कुछ अफवाहों से ग्रसित थे, कुछ अफवाहें उनके मन में घर कर गई थी। अफवाह ये कि सरकारी विद्यालय में यदि हम बच्चों को अच्छे ढंग से पूरे यूनिफॉर्म में भेजेंगे तो फिर सरकार उन्हें लाभ नहीं देगी। सरकार सोचेगी कि बच्चे परिपूर्ण घर से आ रहे हैं, उनके माता पिता उन्हें सब कुछ देने में सक्षम है, तो फिर हम क्यों दें सरकारी लाभ, हम बच्चों को क्यों दें। तब मैंने उन्हें उनकी इस परिस्थिति को समझते हुए उन्हें समझाया। मेरी बेटी मेरे साथ विद्यालय जाती है, उसका उदाहरण मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया। मैंने कहा मेरी बेटी एक शिक्षक और शिक्षिका की बच्ची है, मैं भी जॉब में, मेरे पति भी जॉब में, वो फिर भी इस विद्यालय में अगर पढ़ेगी तो उन्हें वो सारे लाभ मिलेंगे जो आपके बच्चों को मिलते हैं। दरअसल सरकार ये लाभ बच्चों को पढ़ने के लिए पुरस्कार के तौर पर देते हैं,
ना कि आप गरीब हैं इसीलिए आपको खैरात में मिलती है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके बच्चे यदि रोज पढ़ने आएंगे, अपने भविष्य को बनाएंगे, तो हर कोई उन्हें पुरस्कृत करेंगे और सरकार सबसे पहला कदम उठाई है और उन बच्चों को पुरस्कार दे रही है। तो आप सबसे पहले आप अपने बच्चों को राजा की तरह रखें। फिर सारे अभिभावकों से मैं पूछती, क्या आपके बच्चे आपके लिए राजकुमार हैं? तो सभी अभिभावक कहते हैं हाँ, मेरे बच्चे मेरे राजकुमार हैं। तो जब आपके बच्चे आपके राजकुमार हैं तो उन्हें राजकुमार की तरह क्यों ना रखा जाए। उन्हें और कोई काम नहीं, जब वो विद्यालय आते हैं सुबह आधा घंटा आप अपने बच्चों पे खर्च करें। बहुत ही सस्ते दामों में विद्यालय परिधान मिलता है, आप उन्हें दें, समाज में आपकी भी पहचान बनेगी। साथ में अगर जो बच्चे सही ढंग से नहीं रहते हैं तो उन बच्चों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। यही बात एक बार में तो गार्जियन के दिमाग में नहीं आता है, तो मैं कई तरीकों से जब वो बच्चे के बुलाने आते थे या जब बच्चों का कोई समस्या लेकर आते थे या पीटीएम में आते थे, तो कई तरीकों से लगातार बार अन्य तरीकों से उनके दिमाग में उनके भरोसा को मैंने जीता और महज 4 महीने में आप सभी के सामने हमारे विद्यालय का परिणाम समक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। आगे भी बहुत सारे मेरे सोच है जिससे कि मैं अपने बच्चों को बहुत आगे तक लेकर जाऊं और उस गांव के अभिभावक को भी इसमें हमारा साथ देना होगा और अथक प्रयास के साथ मैं लगी हुई हूँ। आगे देखते हैं कि ऊपर वाले क्या क्या सोच के रखे हैं और मेरे सामने किन किन सवालों को खड़े करते हैं। सवाल मैं खुद से करती जाऊंगी, उसकी जवाब ढूंढती जाऊंगी और वो जवाब आप लोगों के समक्ष शायद आते जाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी आदरणीय लोग से इजाज़त चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी